कॉलेज में आपके मन में जो भी था, उससे तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी अनुपमा। मुझे पता है आपके मन में कुछ नहीं होगा, पर फिर भी पहले से कह देना चाहती हूँ कि मैं भले ही अब एक पत्नी नहीं हूं, पर एक माँ, एक बेटी, एक सास हूं और रहूंगी। मैंने घर के बाहर कदम जरूर रखा है, पर आज भी अपनी साड़ी के साथ लिहाज लपेट के और चोटी के साथ मर्यादा बांध के निकलती हूँ। मैं आपके साथ काम कर रही हूँ, पर इससे ज्यादा और इसके अलावा कोई और उम्मीद मत रखिएगा। नहीं करूंगा। अगर आपको बुरा लगा हो तो वो सॉरी। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपने दिल की बात इतनी सादगी से रख दी। अपने दिल की बात को सीधे सीधे कहने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो दिल की बात कहने की हिम्मत रखता है। डोंट वरी अनुपमा, तुम्हें मेरी तरफ से कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम बस अपना काम करो मन लगाकर। और एक बात याद रखना कि कांच का बर्तन हो या फिर समंदर, जिसे तैरना आता है वो कभी डूबते नहीं। मर्द अगर बहके तो उसे गलती कहलाया जाता है, लेकिन अगर एक औरत बहके तो उसे पाप। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। पता है अनुपमा, लोगों को लगता है कि बिजनेस पैसों से चलता है, पर वो ये नहीं जानते कि घर हो, जिंदगी हो या फिर बिजनेस, लोगों से चलता है। और लोगों से रिश्ता बनाना और उन रिश्तों को संभाल के रखने का हुनर तुम बखूबी जानती हो। इसलिए तुम मुझसे जो सीखोगी तो सीखोगी, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा सीखूंगा। तुम सिर्फ बाकी औरतों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ो और बाकी सब कुछ कान्हा जी पर छोड़ दो। मैंने सिर्फ आसमान की ओर इशारा किया है अनुपमा, उसमें उड़ना तुम्हें खुद होगा, लेकिन अकेले नहीं, अपने साथ बाकी औरतों को लेकर। तुम सिर्फ अपना काम याद रखो और इस अनुज को भूल जाओ। थैंक यू। यू वेलकम। कल गणपति बप्पा का दिन है, गणेश चतुर्थी, तो कल से एक नई शुरुआत। लेट्स रॉक पार्टनर। लेट्स रॉक पार्टनर। इस बार हमारे कारखाने में भी गणपति रखेंगे। वो सब तो ठीक है बा, लेकिन हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मोदक तो हम बाजार से भी मंगवा सकते थे ना। हर साल ये मोदक हम घर में ही बनाते। अनुपमा बनाती थी। बनाती थी, फिलहाल वो मोदक नहीं आपको बना रही है बा। और क्या, उसे अच्छी तरह से पता है कि कल त्योहार है, फिर भी अब तक नहीं लौटी। एक पेपर पे साइन करने में कितना टाइम लगता है ना अभी? हाँ, गई तो सिर्फ मीटिंग के लिए थी वो। अनुपमा, मैं ऑटो बुलवा दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अरे मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा, ना ही ड्रॉप करने जा रहा हूँ। कम से कम ऑटो तो बुलवा सकता हूँ। मैं कार लेकर आई हूँ। आपको लगा मुझे कार चलाने नहीं आती है ना? सच कहूँ तो हाँ, एक्चुअली उस दिन रियूनियन पार्टी में भी ऑटो की बात हुई, फिर कैबिन में भी ऑटो की बात हुई, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि माय बैड। बट आई मस्ट टेल यू अनुपमा, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। गुड जॉब। थैंक यू। मेरी बहू है ना किंजन, उससे मुझे सिखाया। वैसे हाईवे से थोड़ा डर लगता है, पर ऐसे शहर में चला लेती हूँ। हमारी साइट हाईवे पे है नहीं लकली, सो सारी मीटिंग्स के लिए अपनी कार से ही आना, इट्स सेफ। हाँ, कब है मीटिंग? कहाँ पर? कितने बजे आना है? वो मैं मैसेज कर दूंगा, सारी डिटेल्स ऑन द फोन। हाँ हाँ ठीक है। अनुपमा, मैं सोच रहा था कि वो मेरा नंबर, आई मीन तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं है, सो वो नंबर अगर मिल जाता तो मैं डिटेल्स उस पर ले लीजिए। करेक्ट। ग्रेट। हाँ,
तो क्या है तुम्हारा नंबर? 956 जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। अच्युतं केशवं राम नारायण। हेलो, ये मेरा नंबर है। मेरे पास आपका नंबर है, वो देविका से लिया था नहीं मिठाई भेजने के लिए। ग्रेट। बाय। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। छब्बीस साल बाद कम से कम फोन नंबर मांगने की हिम्मत तो आई अनुज। यस यस, थैंक यू। पापा, इस बार गन्नू पापा के वेलकम के लिए ना हम डिफरेंट डेकोरेशन करने वाले हैं। जो भी डेकोरेशन करो वो कारखाने में भी करना, वहाँ पे भी गणपति रख रहे हैं। ओके बा। अब कल के लिए अनुज को भी इनवाइट कर लेते हैं। हाँ, गुड आइडिया। कोई जरूरत नहीं है अनुज कपाड़िया को बुलाने की। मोहल्ले की झांकी में जिसे आना है वो आए, लेकिन हमारे घर की पूजा में सिर्फ हमारे घर वाले होंगे, बाहर वाले नहीं। अनुज बाहर वाला नहीं, मम्मी का दोस्त है। अरे दोस्त है तो क्या हर बार घर में घुसा चला आएगा? काव्या भी आपकी दोस्त थी, वो तो लिटरली घर में घुसी रहती थी। काव्या की बात अलग है और अनुज की बात अलग। आई एग्री, अनुज की बात अलग है क्योंकि वो मम्मी का सिर्फ दोस्त ही है। तू चुप हो जा वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। उठा दीजिए, क्योंकि चुप तो मैं होने नहीं वाला हूँ। तुझे अपने बाप से ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आती? शुक्र कीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर ज्यादा पुश करेंगे तो वो भी बंद कर दूंगा। ये तो अनुपमा के साथ साथ अनुज का भी भक्त बन गया। अगर ऐसा ही चलता रहा ना भी, तो अनुज अपने पैसे और पावर से तुम्हारे तीनों बच्चों को तुमसे दूर कर देगा। मैंने तो सोचा था कि ये अनुज के आने से हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, पर ये अनुज तो हमारे घर और परिवार में दीमक की तरह लग गया है। ये सब अनुपमा की वजह से हो रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ हर। चॉकलेट जरा ज्यादा है, पर ठीक है, कभी कभी दूसरों के हाथ की भी हॉट चॉकलेट पी लेनी चाहिए। बोल। अरे बाप रे, अभी भी इतना गुस्सा? जो बोलना है जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पास, मीटिंग है मेरी। ये ले, तेरे लिए लाई हूं। व्हाट? तूने अनुज को हाँ कह दी? अब क्या करती? तू इतने हाथ पैर जोड़ रही थी, मिन्नतें कर रही थी, मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मेरे देवों की अगर जान निकली जा रही है तो मैं हाँ कह देती हूँ। उस अनुज कपाड़िया का भी तो भला करना था ना। अनु, I'm so happy. संभल के, एक कॉपी गिर जाएगी। कर मैं। अनु, थैंक यू अनुज को हाँ बोलने के लिए। थैंक यू मुझसे हाँ करवाने के लिए। क्योंकि मैं जानती हूँ तेरी इस हाँ में तेरी खुशी छुपी हुई है। तूने बिल्कुल सही कहा था देविका, मेरी उम्र में औरतों को बहुत कम मौके मिलते हैं, या तो फिर मिलते ही नहीं हैं। और अगर कहीं गलती से औरत सीढ़ी चढ़ने भी लगे ना, तो सीढ़ी को हटाने वाले, उसे खींचने वाले बहुत मिल जाते हैं। पर अनुज जैसे इंसान जो उस सीढ़ी को मजबूती से थाम के रखे, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है देविका, और मुझे उस भरोसे पे खरा उतर के दिखाना है। पर हो जाएगा, तू जो है मेरे साथ। You know what? ये तेरी लाइफ का
बेस्ट डिसीजन होने वाला है। बस खाना चाहिए करे कि ये अनुज की जिंदगी का सबसे खराब फैसला ना हो। मैं चाहती हूँ देविका कि ये उनकी भी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन हो, उन्हें अपने इस फैसले पे पछताना ना पड़े। तू चाहे भी ना तब भी उसे डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। तो फिर शुरू हो गई। चल इसी बात पे चल। Cheers!